जो आए हैं फिर से हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का बेहतरीन ट्रिक। आज जो है मैं आप सभी को स्क्वायर रूट का एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के थ्रू आप कोई सा भी स्क्वायर रूट अगर आपके पास आ गया तो आपको सपोज डेट की कोई भी स्क्वायर रूट इस तरीके से आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना होता है, अगर आप लोग इसको बेसिक से करोगे तो बेसिक वाला फंडा लगाना पड़ता है, यानी आपको पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर बनाने के बाद ये जो 37 है इसको देखना पड़ता है कि ये जो नंबर है किस स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो आप बोलोगे कि अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 होता है, तो यहाँ पे 6 आता है, फिर यहाँ पे 6 आता है, उसके बाद यहाँ पे 36 लिखते हैं, उसके बाद 1 को घटा के ये टोटल आता है। इस तरीके से आपका ये बेसिक वाला बनता है। तो बेसिक वाले में आपको अगर ऐसा दे दिया तो आपको लग जाएगा टाइम। उसी टाइम को बचाने के लिए, है ना, इसी टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे फिर आपको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ता है और जोड़ के यहाँ लिखोगे, उसके बाद ऐसे नंबर से इसमें गुना और जोड़ना पड़ेगा जो इस नंबर के आसपास आए, है ना। तो इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से मैं जो है इसको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप जो है ट्रिक के थ्रू इन सब चीजों को कर सकते हो। लोगों के पास ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हमें क्या याद है, याद करना है आपको 30 तक का जो है, आपको क्या करना है भाई, याद कर लेना है 30 तक के जितने भी स्क्वायर हैं उसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे स्क्वायर का यूज जो है अभी आने वाला है ना। इन सारे स्क्वायर का करेंगे चार्ट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर 1 to 13, है ना। ये सारे जो चार्ट हैं आपके किससे हैं, 1 से लेके 30 तक का ये पूरा चार्ट है। स्क्वायर रूट का ये बेहतरीन ट्रिक आज जो है हम लोग सीखेंगे, और इसमें मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आज सीखेंगे। अगर आप लोग इसको सक्सेसफुल सीख लेते हो तो कल हम लोग करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दोनों ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, कल हम लोग करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स क्लियर। मेरे ख्याल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज परफेक्ट करेंगे, कल हम लोग नॉन परफेक्ट करेंगे। दोनों के लिए ये चार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला चार्ट है। मैंने आपको बोला था कि जिस दिन मैं आपको स्क्वायर का ट्रिक सिखाऊंगा उसी दिन सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बोला था कि नहीं, इसको चलने दिया जाए। ठीक है, तो चलिए जरा मैं आप लोगों को ट्रिक की तरफ ले चलता हूं और ट्रिक को यहां से जानते हैं। ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन यूनिट डिजिट। यानी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन यूनिट डिजिट का मतलब और आंसर यूनिट डिजिट का मतलब, जरा ये दो चीजों को आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, सपोज डेट कि इस तरीके से दिया गया है, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और ये 9 हो। आप लोग यूनिट डिजिट को याद रखना है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और यहाँ से क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। कैसे यूनिट डिजिट कहलाएगा, सपोज डेट कि इसके लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 जो है ये इसका यूनिट डिजिट है ना। 1 जो है इसका यूनिट डिजिट है। सपोज डेट कि मेरे पास दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं और यहाँ पे मैं 6 रखता हूं, तो 6 जो आ रहा है ये मेरा यूनिट डिजिट होता है ना। ये यूनिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया, ये 100 हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट 10 और 100। जैसे कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से 1000 को 1000 बोलेंगे, है ना। तो जिसके लास्ट में क्या आता हो, 1 आता हो, 4 आता हो यूनिट डिजिट पे, 5 आता हो, 6 आता हो, 9 आता हो, तो याद रखना है आपको यहाँ से एक ट्रिक नंबर क्या है कि उसका आंसर का जो डिजिट होगा ना वो तो या तो 9 होगा या तो 1 होगा। कैसे कि मान के चलो कि मेरे पास ये 1 आ रहा है। सपोज डेट मैं आप लोगों को 1 के लिए समझाता हूं कि 1 मेरे पास क्या है, यूनिट डिजिट आ रहा है। यूनिट डिजिट का आखिरी क्या आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। तो आंसर का मेरे पास क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, नहीं तो 9 आना चाहिए। वो कहां से आएगा, वो आएगा यहां से। कैसे, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ये 1 आ गया यूनिट डिजिट, और एक दिखा रहा है कि 9 का यूनिट डिजिट है। ये देखो 2 चीज आ गया ना, यानी इसके लास्ट में 1 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अब जब भी मेरा यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 1 आएगा तो आंसर का यूनिट डिजिट मेरे पास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए तो आपको ये देखना है कि आंसर में, यानी इस स्क्वायर में किसके किसके एंड में 4 आता है। तो एक 4 के पास 4 आता है और एक जो आता है ये एक 8 के पास 4 आता है। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर मेरा यूनिट डिजिट 5 होता है तो आपको पता है कि ओनली फॉर 5 का स्क्वायर 25 होता है और उसका यूनिट डिजिट भी जो होगा 5 ही होगा।
यहाँ देखते हैं अगर किसी का यूनिट डिजिट 6 हो तो आपको ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया कि जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो 4 के स्क्वायर के पास 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 के स्क्वायर के पास 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसका जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। अगर 9 हम लोग देखेंगे तो 9 में क्या देखेंगे, या तो यूनिट डिजिट मेरे पास 3 होगा या तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो ये समझ में आ गया पूरा मामला कि कैसे आपको करना है। अब हमें चलना है क्वेश्चन की तरफ। जरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का जो है आपके पास यूनिट डिजिट है, यहाँ पे जो पिछले वाले स्लाइड में था सेम वही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 या 9 आना चाहिए। जरा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए कि ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन मेरे दोस्त ये दे रखा है कि आपके पास यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल का हमें आंसर निकालना है। सवाल आपके पास ये है और इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जरा याद कीजिए पिछला स्लाइड कि अगर जब भी मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आए, मेरे पास 9 आए, है ना, जो मैंने अभी पिछला स्लाइड बताया कि यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो मेरे पास जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्या होना चाहिए, या तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, आंसर का 3 होना चाहिए, या तो आपका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, यहां से आपको 2-2 का पेयर बना लेना है। 2-2 का पेयर बनाओ। यूनिट डिजिट देखो 9 है, 9 में आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा, नहीं तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 75 है, ये जो 75 है आपको इस स्क्वायर के बीच में देखना है कि ये जो 75 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो 75 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ये जो आ रहा है भैया 75 कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पे लाई करेगा, या तो 8 के स्क्वायर या 9 के बीच में ही आ रहा है 75। डेट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो 75 आएगा इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो याद रखना है जिस भी नंबर के ये बीच में आया तो इसके ऊपर वाले को ले लेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर को ले लेंगे। तो नंबर लेंगे, या तो आंसर आपका 83 आएगा या तो आंसर आपका 87 आएगा। अब आंसर हमें निकालना है कि आंसर कैसे आएगा। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर वाले को रखना है, तो इन दोनों को हमने रख दिया। अब जरा मुझे आप लोग ये बताइए कि ये जो 75 है ये सबसे ज्यादा पास किसके है। 75 को देखना है कि सबके आसपास किसके ज्यादा है, ऊपर वाले के पास ज्यादा है कि नीचे वाले के पास है। तो आप यहां से अंदाजा लगाओगे कि ये किसके पास में है, जैसे कि 74 के पास है या 81 के पास है। 75 किसके आसपास है, यहां से देखेंगे तो भाई 10-9 का अंतर आ रहा है, यहां से देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 75, यानी नीचे वाले के आसपास है ना। तो आंसर जो होगा नीचे वाला होगा, यानी नीचे वाला किसके साथ, 87, और यहाँ पे 83 है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 87 के साथ चला जाएगा। यकीन नहीं होता है तो अपना मोबाइल निकालिए, रूट अंडर लगाइए और इस वाले वैल्यू को रखिए और क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर 87 के साथ बिल्कुल आएगा। सबसे पहले काम हमारा क्या है कि जब भी मेरे पास ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है, 2-2 का पेयर बनाना है। फर्स्ट काम 2-2 का पेयर बनाओ। पेयर बनाने के बाद इसका यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट हमने चेक किया कि 9 है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जब भी 9 आएगा तो ये जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब मैंने ये भी बताया आपको कि 3 और ये 7 आया कैसे 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 आया, क्योंकि हमने 9 को क्या देखा था, 9 है हमारे पास, तो 9 आपको इस वाले में चेक करना है कि 9 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 9 एक यहाँ आ रहा है और आपको यहाँ से चेक कर लेना है 9 जो है एक यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ से 3 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। बस वही चीज है जो मैंने 3 और 7 बताया है ना, वही है। अब आपको यहाँ 3 लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है वो क्या करना है कि यहाँ पे जो 75 है ना, इसको इस वाले स्क्वायर में देखना है कि किसके किसके स्क्वायर में ये सेट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। मैंने बोला है हमेशा जो है इसके ऊपर वाला लेना है, या तो आंसर आपके पास 83 आएगा या तो आंसर आपका 87 आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक जो होगा आपका आंसर होगा। अब आंसर को कैसे पता लगाएं कि कौन सा आंसर होगा, तो हमें क्या देखना है कि जो ये 75 है, मैंने जो ऊपर वाला स्क्वायर लिखा है और जो नीचे वाला स्क्वायर लिखा है, अब हमें देखना है कि जो 75 है वो सबसे ज्यादा पास किसके है। अगर जिसके ज्यादा पास है वो बोलेगा कि तू मेरे पास आ जा, क्योंकि दूर वाले के पास कोई जाना नहीं चाहता है। अगर आपके ही कोई रिलेटिव है, अगर आपके पास
कोई आसपास वाले हैं तो आप ज्यादा किसको प्रेफर करोगे कि भाई जो नजदीक है चल भाई चलते हैं, खर्चा बच जाएगा अपना, दूर वाले के पास जाएंगे तो पैसा लग जाएगा, है ना। तो नजदीक वाले के पास जाओ, जो इसके आसपास है उसके पास जाओ, यानी 81 के पास आना है, यानी नीचे वाले के पास आना है। तो इन दोनों में नीचे कौन है भाई, 87 वाला, 7 वाला नीचे है ना, तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, नीचे वाले के साथ चला जाएगा। या तो आप एक चीज यहां से भी देख सकते हो कि आपको 75 पकड़ लेना है और इन दोनों में से बड़ा देख लेना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन। तो बड़ा बोलेगा 81, तो भैया तू आजा नीचे वाले के साथ, और ये हो गया आंसर आपका, दैट्स क्लियर। आंसर चला जाएगा किसके साथ, 87 के साथ। आपके सामने ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आपके पास सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। मैंने बना लिया है पेयर, देखो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा है ताकि आपको क्लियर समझा पाऊं। देखो पेयर बनाया हमने, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1 का यूनिट डिजिट होगा तो मेरे पास आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इस 79 को हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि ये किसके किसके बीच में फिट हो रहा है। तो फिर से वही काम, 79 जो है ये दोनों के बीच में फिट हो रहा है, तो इसके ऊपर वाले को लेना है, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब हमें क्या करना है, 64 है मेरे पास इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला 81 है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो 79 है वो किसके ज्यादा पास है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि भैया ये नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो इसका नीचे वाला कौन हो गया, 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे। नीचे वाला कौन हुआ, ये हुआ ना 89, तो 89 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ ही लेते हैं कि आपको फिर से इसको बनाना है पेयर। पेयर बनाया, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसमें तो आंसर बिल्कुल आंख बंद करके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को जब भी यूनिट डिजिट 5 होगा तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होना चाहिए। अब इस 12 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर में बेचारा फिट हो रहा है, तो ये किसके स्क्वायर में फिट हो जाएगा, 12 जो होगा यहाँ पे फिट होगा, तो हमेशा क्या रखना है, ऊपर वाले को रखना है। या तो आंसर आपका 95 आएगा या तो आंसर इसके ऊपर वाला 3, सॉरी इसके ऊपर वाला रखेंगे तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखो जरा लास्ट में जिसके 5 होगा उसका चमत्कार देखो क्या होगा। तो इसके ऊपर वाला 3 और यहाँ पे भी 3, अरे दोनों जगह 35, आंसर किसके साथ चला जाएगा, 35 इज द करेक्ट आंसर। ये 5 वाले का मैंने एग्जाम्पल बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर है ये चीज, ये सारा चीज एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन जो है आपने खुद से प्रैक्टिस करना है और बताना है कि इसका आंसर जो है किसके साथ जाने वाला है। क्या करना है, अब तो हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, हमें अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या मैंने बताया कि जब भी हमेशा लेंगे रूट 3364 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। पेयर बनाना है ऐसा। अब देखो मेरे पास क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, आंसर का यूनिट डिजिट जो होता है 4 किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है, एक तो मेरे पास 2 होता है और दूसरा जो होगा वो 8 होगा, है ना। 2 और 8, या तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट जब भी मेरे पास हो 4, तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे है। अगर ऑप्शन के थ्रू मिल जाए तो सही रहता है, लेकिन अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस 3 को देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर आप 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर निकालोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो 3 है ये इसके बीच में आएगा, तो हमेशा क्या रखना है, इसके ऊपर वाला रखना है। या तो आंसर आपके पास 52 आएगा या तो आंसर आपके पास 58 आएगा। अब ये 3 को देखना है कि ज्यादा किसके पास में है, ये ज्यादा किसके पास में है, 25 से तो ज्यादा दूर है, 36 के आसपास है, यानी नीचे वाले के आसपास है, तो नीचे वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो है 58 दे रखा है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। यकीन नहीं होता है तो मोबाइल निकालने का, मोबाइल में अपना चेक करने का, बिल्कुल आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि इसमें भी हमें सेम वही चेक करना है। 46 है, 24 है, ठीक है, इसका हमें रूट अंडर निकाल देना है कि इसका रूट अंडर क्या होगा। है आपने सेम वही काम करना है कि मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 और 8 होना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा या तो मेरा 8 होगा। अब इस 46 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 36 होगा, और 7 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा 49 होगा। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो होगा यहीं पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हमेशा क्या रखना है, ऊपर वाले को रखना है। आंसर या तो 62 होगा या तो आंसर 68 होगा। अब पता कैसे लगाएंगे कि आंसर कौन होगा, तो इसमें हम लोगों को कंपेयर कराना पड़ेगा इस वाले नंबर के साथ कि ये जो है किसके ज्यादा आसपास है। तो हमने देखा कि ये 49 के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें भी जो होगा करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और ये थोड़े से बड़े वाले नंबर को देखते हैं कि बड़े वाले नंबर में कैसे करना है। देखो करने का तरीका वही है, यहाँ से एक पेयर बनाओ और यहाँ से 3 का पेयर बना लो, क्योंकि 252 है। आपको अब इसको चेक करना होगा कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है, बस यही काम करना है। ऐसे करेंगे, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, पेयर बना देना है। सेम वैसा ही काम करना है, रूट बनेगा 252 है और 51 है, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब देखो कि मेरे पास क्या है कि यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको पता चल गया है। अब 252 को हमें चेक करना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 15 के। 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, और 16 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा 256 होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है 252 आप लोगों को कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमेशा क्या रखना है, इसके ऊपर वाले को रखना है। या तो आंसर 151 होगा या तो आंसर 159 होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इस 252 को देखना है, 252 को कि किसके ज्यादा पास में है। तो हमने देखा कि नीचे वाले के ज्यादा पास में है, तो नीचे वाला जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 159। ठीक है, चलिए आगे एक बार इसको भी देख लेते हैं। यूनिट डिजिट फिर आपको वही काम कर देना है, 4 है, 4 को तो आप चेक कर सकते हो, फंडा लगा लेना है, 2 का पेयर बना लो। यूनिट डिजिट जैसे कि एक 27 हो जाएगा, एक 04 हो जाएगा, ये यूनिट पेयर बनेगा हमारा। यानी लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आया तो किसके किसके स्क्वायर के 4 में आता है, एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, और एक आता है किसके 4 में, 4 जो आएगा किसका स्क्वायर निकालेंगे, 8 का, 64 का, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मेरे आंसर यूनिट डिजिट का क्या होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए। अब 27 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 27, यानी 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 36। 27 जो होगा कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, तो हमेशा इसके ऊपर वाले को लेना है। 5 दोनों जगह लिख देंगे, है ना। अब क्या करना है कि इन दोनों में से देखना है कि ये किसके ज्यादा आसपास है। तो भैया ये 25 यानी ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला जो होगा इस केस में आंसर हो जाएगा। 52 जो होगा इसका स्क्वायर निकल गया, है ना। आप लोग यहाँ से बिना कुछ किए आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक, भाई साहब लाइक देना ना बोले, ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक दबा दे जोरदार वाला।